नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कफ की वजह से होने वाले रोगों के बारे में और उन रोगों में क्या सावधानियां और क्या परहेज हमें रखने चाहिए इस बारे में। ठीक है। जो कफ वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा में खांसी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कफ एक पदार्थ है जो सफेद रंग का चिपचिपा सा लेसदार जो पदार्थ उत्पन्न होता है शरीर में, उसको कफ बोलते हैं। अब वो शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वरूप में उत्पन्न होता है, अलग अलग ही उसको नाम दिया जाता है। जैसे जुखाम के बाद जो नाक से कफ गिरता है उसको बलगम बोल देते हैं। खांसी के बाद जो गले से कफ आता है उसको कखार बोल देते हैं। और आंतों के रास्ते जो सफ़ेद चिपचिपा सा चिकना सा एक पदार्थ निकलता है उसको आम बोल देते हैं। पेट में जब भूख नहीं लगती है तो एक दोष आम बोल देते हैं, आम दोष उत्पन्न होता है, वो भी कफ का ही एक रूप है। जीभ के ऊपर जो एक सफ़ेद रंग की परत सी जमा हो जाती है वो भी कफ ही है एक तरह का। और आँखों से जो भीड़ सी आती है वो भी कफ का ही रूप है। बालों में एक पपड़ी सी, जैसे कभी देखा हो डैंड्रफ से जो विकृत रूप होता है, पपड़ी सी बनती है, वो भी सूखे कफ का ही रूप है। कानों में जो वैक्स निकलती है वो भी कफ का एक रूप है। हमारे शरीर के रोम छिद्र से जो सीबम निकलता है, एक चिकनाई सी निकलती है, वो भी कफ का ही रूप होता है। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रूप से कफ शरीर में निकलता है। और ऐसे ही पेशाब के रास्ते जो हल्का गाढ़ा सा यूरिन जब आता हो, सफ़ेद से रंग का कुछ गिरता हो, तो वो भी क्लेद बोल देते हैं, वो भी कफ का ही एक रूप है। अब ये कफ जो शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग रूप में उत्पन्न हो रहा है, ये हमें किन बीमारियों की तरफ ले जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सर्दी, खांसी, जुखाम या सांस की दिक्कत, अस्थमा या निमोनिया, इस तरह की कोई भी तकलीफ है तो वो कफ की वजह से होती है, कफ दोष की वजह से। देन साइनसाइटिस, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, जो साइनस की कैविटीज में जो कफ बलगम जमा हो जाता है, रेशा गिरता हो, नज़ला जुकाम रहता हो, वो सब कफ के रोगों में आता है। इसके बाद जीभ पे जो एक परत जमा हो जाती है मैल किसी, और आपको टेस्ट उतना अच्छा नहीं महसूस होता, मुंह का स्वाद मीठा या नमकीन सा रहता हो, वो कफ की वजह से होता है। कानों के छेद बंद होना, नाक बंद होना, स्मेल ना महसूस कर पाना, इसको बोलते हैं छिद्र। जो शरीर के जो छिद्र होते हैं उनको कफ ब्लॉक कर देता है। तो आपको नाक से अगर स्मेल नहीं आ रही, जीभ से टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो कफ के रोगों में आएगा। देन शरीर में एक आलस्य अगर है, एक अजीब सा भारीपन है अगर शरीर में है, तो वो कफ की वजह से होता है। आंतों के रास्ते मीन्स पोटी के रास्ते आपको सफ़ेद आम जैसी सफ़ेद चिकना सा कुछ पदार्थ आता है, तो वो कफ का रूप होता है। मल में जो चिपचिपापन है वो कफ की वजह से होता है। ठीक है। और नींद नॉर्मल से ज़्यादा आने लगे, सारा दिन नींद सही रहे, तो वो कफ के रोगों में आता है। हाथ पैर नॉर्मल से ज़्यादा ठंडे रहें, सर्दी नॉर्मल से ज़्यादा लगे, वो कफ की वजह से होगा। शरीर में कहीं भी खारिश होगी तो उसका मुख्य दोष कफ रहता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी खुश्की की वजह से वो एग्रीगेट हो जाती है या फिर पित्त उछलता है तो उस केस में भी खारिश चलती है, लेकिन कफ के बिना कभी भी खारिश नहीं होती शरीर में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो थूक या लार का ज़्यादा बनना वो कफ की वजह से होता है। मल का सफ़ेद रंग का आना, यूरिन का अत्यधिक सफ़ेद रंग का आना, वो कफ की वजह से होता है। शरीर में कहीं भी चिपचिपाहट या चिकनाहट का महसूस करना, वो भी कफ की वजह से होता है। ये सब कफ रोगों में आता है। अगर इस तरह की आपको तकलीफ हो तो हमें क्या परहेज करने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों से कफ बनता है वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कोई भी खट्टी चीज़, दही, नींबू, अचार, मौसमी, अनानास, ये चीज़ें कफ प्रोड्यूस करती हैं, इनको अवॉइड करना होगा। देन ठंडी तासीर की चीज़ें जैसे चावल, केला, अमरूद, अनार, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ये अवॉइड करना होगा। दूध से बने पदार्थ कफ प्रोड्यूस करते हैं, तो दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी। हाँ, छाछ ले सकते हैं, बिल्कुल पतली छाछ, अगर खट्टी ठंडी ना हो तो। देन गरिष्ठ भोजन, जो खाना पचने में भारी हो, वो कफ को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा अगर हम विहार की बात करें तो
दिन में सोने से कफ बनता है, खाने के तुरंत बाद सोने से कफ बनता है, 8 घंटे से ज़्यादा अगर सोएंगे, खासकर सुबह 6 से 10 के बीच सोएंगे तो उससे कफ बहुत ज़्यादा बनता है। और खाने के तुरंत बाद नहा लेने से, धूप से आकर पानी पीने से और धूप से आके तुरंत बाद अगर हम नहा लें तो इन चीज़ों की वजह से भी कफ बनता है। तो हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। तो खान पान में, आहार में एंड लाइफस्टाइल में, विहार में, दोनों तरह से अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम इस कफ को बहुत जल्दी और आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो अगर वक्त रहते हुए आप अपनी तकलीफ को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग परहेज करते हैं तो आप बिना दवा के आसानी से ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज आपको अगर कफ की समस्या ज़्यादा हो गई है या ज़्यादा कफ जमा हो गया है तो पंचकर्मा या षटकर्मा से उसका शोधन करके उसको निकाल लेंगे बाहर, और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको कुछ वक्त के लिए खानी होती है। धन्यवाद।